अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। फॉल एडमिशन्स जून और जुलाई में और स्प्रिंग एडमिशन्स नवंबर दिसंबर में होते हैं। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से 2021 के फॉल एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में आपको कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी और इसके एडमिशन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का आगाज़ 1998 में कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से हुआ और अप्रैल 2018 में कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक्ट के तहत इसे फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है और ख़ासतौर पर इसे कंप्यूटर साइंसेज, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की फील्ड में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर किया जाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में 1001 से 1200 में, एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 146 पे और पाकिस्तान में ओवरऑल 7वें नंबर पे है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस हैं इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, साहिवाल, विहाड़ी, वाह और अटक में। तो वन बाय वन आपके साथ कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के डिग्री प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स में शामिल हैं डिज़ाइन, इंग्लिश, फ़िज़िक्स, फ़ाइन आर्ट, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोसाइंसेज, आर्किटेक्चर, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। याद रहे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम 2 तरह का होता है। एक वो प्रोग्राम जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होता है, ये बाकायदा इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है और इसे कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स इंजीनियर बनते हैं। ऑन दी अदर हैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम नॉन इंजीनियरिंग भी होता है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव नहीं होता और ऐसा प्रोग्राम करने के बाद आप इंजीनियर नहीं बनते हो। अगर ये प्रोग्राम इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग का हो तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है, बाकी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या स्कोप वगैरह का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ नॉन इंजीनियरिंग को देखकर परेशान ना हो। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ क्लैरिफिकेशन दी गई है कि ये प्रोग्राम नॉन इंजीनियरिंग है। इसके बाद आप इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले MS प्रोग्राम्स की डिटेल भी देख सकते हैं। MS प्रोग्राम्स में ऑफर हो रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोसाइंसेज, मटेरियोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैनेजमेंट साइंसेज, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, MBA, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और PhD के प्रोग्राम्स में ऑफर हो रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, मेटीरियोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके साथ ही आप कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस के कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल ID वगैरह की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के साहिवाल कैंपस में अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स में ऑफर हो रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और MS प्रोग्राम्स में बायोसाइंसेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज और MBA। और इसके अलावा आप कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID और एड्रेस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के एबटाबाद कैंपस में BS प्रोग्राम्स में शामिल हैं इंग्लिश, जियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, जियोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके बाद एबटाबाद कैंपस के MS प्रोग्राम्स में शामिल हैं फार्मेसी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वाटर सैनिटेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ और अर्थ साइंसेज। और इसके अलावा कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के विहाड़ी कैंपस में ऑफर हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में BS इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और MS प्रोग्राम्स में मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, MBA, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद लाहौर कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं डिज़ाइन, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंटीरियर डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और MS प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और MBA। और PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद वाह कैंपस में BS सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BBA, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्ट्रीम इन पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड टेलीकॉम। और MS प्रोग्राम्स में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग और MBA। और PhD प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेज। और अटक कैंपस में BS मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और MS प्रोग्राम्स में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और MBA। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में फॉल एडमिशन्स 2020 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जा चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर और वाह कैंपसेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 जुलाई है, जबकि एबटाबाद, साहिवाल, अटक और विहाड़ी कैंपसेस में एडमिशन की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। पिछले साल NCEAC की तरफ से प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में IT से रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अलाउ कर दिया गया था। इसलिए कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के BS प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में 36,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। अब तक कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी से 17,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और 370 स्टूडेंट्स PhD कर चुके हैं। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की टीचिंग फैकल्टी में 1100 से ज़्यादा PhDs शामिल हैं। इसके अलावा आप कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर भी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की कैंपस वाइज डिटेल देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किस कैंपस में ऑफर हो रहा है। और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के हवाले से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम के बारे में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की तरफ से बारहा पूछा जाता है, तो बताते चलें कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के सिर्फ एबटाबाद और लाहौर कैंपस में ही ऑफर होता है। और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पे आप तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट में FSc, ICS, ICOM, FA या जनरल साइंस किया है और आप किसी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप किसी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो सिंपली अपना पॉइंटर इसके ऊपर लेकर आएँ। तो यहाँ आप BS साइकोलॉजी का क्राइटेरिया देख सकते हैं कि आपकी 12 ईयर्स एजुकेशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSc प्री इंजीनियरिंग, इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पर केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर पढ़ा हो और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और फार्म डी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके मिनिमम 60% मार्क्स हों। याद रहे कि स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को मैट्रिक और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बिना पर एडमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन ये एडमिशन प्रोविजनल होगा। और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा और अगर मिनिमम मार्क्स से आपके मार्क्स कम हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल समझा जाएगा। और इसी तरह आप MS, MPhil और PhD के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ से देख सकते हैं। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है और एंट्री टेस्ट के केस में स्टूडेंट्स के पास दो चॉइसेस हैं। पहली ऑप्शन ये कि अगर स्टूडेंट ने पिछले 1 साल के दौरान NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला कोई भी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हो तो वो इसकी बेसिस पर अप्लाई कर सकता है। और चूंकि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से NTS की तरफ से कोई ज़्यादा एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किए गए थे, तो अगर स्टूडेंट्स ने नेट का टेस्ट ना दिया हो तो वो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट दे सकता है। वैसे भी NTS कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का ही इदारा है। अगर
आपने NTS नेट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी NTS की तरफ से ही कंडक्ट किया जाता है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हुए ही आप एंट्री टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में 50% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स थी और 50% वेटेज एंट्री टेस्ट की होगी। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पॉलिसी के मुताबिक लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल शेयर नहीं की जाती और यूनिवर्सिटी की तरफ से जब भी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है तो उसमें सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम ही मेंशन होते हैं। लिहाजा कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल अवेलेबल नहीं है। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,31,500 रुपये है और इन प्रोग्राम्स के अलावा बाकी तमाम BS प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,16,500 रुपये, MBA की 1,12,500, MS के तमाम डिसिप्लिन की 80,750 और PhD की 86,900 रुपये है। ये फीस स्ट्रक्चर स्प्रिंग एडमिशन्स 2021 के हिसाब से है, जबकि फॉल एडमिशन्स 2021 में इसमें 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस हो सकता है। पहले सेमेस्टर की फ़ीस ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एडमिशन फ़ी और कुछ ऐसे चार्जेस भी शामिल किए जाते हैं जो कि बाद के सेमेस्टर्स में नहीं होते, इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में फ़ी कम हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से दर्जनों स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें डिफरेंट लोकल स्कॉलरशिप्स और वर्कर वेलफेयर फंड और पीफ स्कॉलरशिप शामिल हैं। इसके अलावा HEC, PMs प्रोग्राम, कर्ज हसना, PEC स्कॉलरशिप, बेनेवलेंट फंड, फौजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, HEC फ्रेंच नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और डिफरेंट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप शामिल हैं। इन स्कॉलरशिप्स में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पे आएँ और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना कैंपस चूज़ करना है, इसके बाद अपना प्रोग्राम चूज़ करें और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है। इसके बाद यहाँ अपना ईमेल लिखें, अपना नेम लिखें, कोई सा भी रैंडम अपना लॉगिन यहाँ पर टाइप करें और आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन करना है। याद रहे कि एक बार अप्लाई करते हुए आप सिर्फ एक ही कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा कैंपसेस में अप्लाई करना चाहता हो तो उसको अगेन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। एक कैंपस में अप्लाई करने की फ़ी 2500 रुपये है और हर नए कैंपस में अप्लाई करते हुए कैंडिडेट को मजीद 2500 रुपया फ़ी पे करनी होगी। इस तरह अपना ईमेल ID, लॉगिन, पासवर्ड और कैप्चा कोड मेंशन करने के बाद गेट रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपका साइन अप हो जाएगा। इसके साथ ही कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल भी कर दिया जाएगा और इस ईमेल में आपके अकाउंट की तमाम डिटेल्स मेंशन होंगी। इसके बाद यहाँ अपना लॉगिन या ईमेल और पासवर्ड टाइप करें और साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ आपने 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ दी गई तमाम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से रीड कर लें। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके इंटरमीडिएट पार्ट 1 या पार्ट 2 में सप्ली है और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इंप्रूवर स्टूडेंट्स हैं तो वो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि उनको अपने प्रीवियस रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई करना होगा। इसके अलावा ऐसे प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो इस साल एड मैथ का पेपर दे रहे हैं तो वो भी रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एग्री एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें और अगले स्टेप में आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो 1 बाय 1 आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट कर देनी है, अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी और डोमिसाइल में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। अपना और अपने फादर या गार्डियन का CNIC नंबर और मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे जैसे आप स्टेप्स कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ प्रोग्रेस शो होती रहेगी। इसके बाद आपने यहाँ अपने एड्रेस डिटेल देनी है। तो परमानेंट एड्रेस में अपना मुकम्मल घर का पता लिखें, इसके बाद सिटी और फ़ोन नंबर। और अगर आप चाहते हैं कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन आपके इसी एड्रेस पर हो तो आप यहाँ मेलिंग एड्रेस में सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे टिक कर दें। इसके बाद फादर एंड गार्डियन के एड्रेस पर भी आप सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे टिक कर सकते हैं। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ अब आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। कोशिश करें कि कोई ऐसी पिक्चर अपलोड करें जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो और बैकग्राउंड ब्लू कलर की हो और इसके बाद आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ अपलोड करनी है। आप यहाँ एडिट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ डिग्री में आप मैट्रिक सेलेक्ट कर लें, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड और इंस्टीट्यूट का नाम। इसके बाद अपने सब्जेक्ट्स और टोटल और अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद इंटरमीडिएट के
बटन पे क्लिक करें और यहाँ अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस बटन पे क्लिक रहने दें। अदरवाइज़ अगर आपने अपने रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट्स वगैरह की डिटेल फिल करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दें। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मूव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ अब आपसे एंट्री टेस्ट की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो अगर तो आपने ऑलरेडी एनटीएस नेट का टेस्ट दिया हुआ है और आप दोबारा कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से नेट का टेस्ट नहीं देना चाहते तो आप नो के बटन पे क्लिक कर दें। अदरवाइज़ आप येस ही रहने दें। इससे होगा ये कि जब चालान फॉर्म जनरेट होगा तो उसमें एंट्री टेस्ट की ऑप्शन भी होगी और एंट्री टेस्ट की इजाफी फ़ीस 700 रुपये भी आपको पे करनी होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एनटीएस नेट का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो उन्हें लाजमी ये टेस्ट देना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी एनटीएस नेट का टेस्ट दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पुट करनी होगी। अपना रोल नंबर, टेस्ट टाइप और ऑब्टेन्ड मार्क्स और टेस्ट डेट यहाँ से सिलेक्ट करें। और अगर आपने नेट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी टेस्ट देना है तो उस केस में आप टेस्ट सेंटर और रोल नंबर यहाँ मेंशन करें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। इससे अगले स्टेप में अब आपको अपने प्रोग्राम्स की चॉइसेस सेलेक्ट करनी होंगी। तमाम स्टूडेंट्स को कम से कम एक प्रेफरेंस लाजमी देनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में आपको 2500 रुपया इजाफी फ़ी देनी होगी। अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे आ जाएं और अब 1 बाय 1 आपने यहाँ पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की पिक्चर 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड और अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप रोल नंबर स्लिप को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद CNIC की फ्रंट एंड बैक और NTS का रिजल्ट। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सिर्फ 2-3 काम बाकी बच जाएंगे और उनमें यह कि अदर डिटेल में आपने ये सिलेक्ट करना है कि क्या आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए या नहीं। इसके बाद आप अपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और डेजिग्नेटेड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर फी डिपॉजिट करा दें। इसके बाद आपको पेड चालान फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी और ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल, मेरिट फार्मूला या किसी भी पॉलिसी में चेंजेस होने पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।